हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 4 जून और आज का दिन है ट्यूसडे। आज द हिंदू न्यूज़पेपर का कुछ एडिटोरियल एनालिसिस हम डिस्कस करेंगे जो रिलेवेंट टू यूपीएससी। ठीक है, आज का जो फर्स्ट एडिटोरियल एनालिसिस है ये क्या बोल रहा है, डेलिकेट बैलेंसिंग ऑफ हेल्थ केयर कॉस्ट। तो हमारा जो हेल्थ केयर कॉस्ट जो काफ़ी इंक्रीज हाई कॉस्ट है उसके बारे में बात किया। उन्होंने 2 लाइन लिखा है, एसेस इनोवेशन एंड अफोर्डेबिलिटी। एसेज होना चाहिए जो हेल्थ केयर से जितना भी इम्प्रूवमेंट होगा, जितने भी हॉस्पिटल होगा, जितना मेडिकल केयर होगा उसके एसेज होना चाहिए। और इनोवेशन, हम जो न्यू इनोवेशन करेंगे उसको भी जो सबको 5 पहुंचना चाहिए। सभी जितना भी सर्जरी में जितना इनोवेशन होगा, जितने में कैंसर के ट्रीटमेंट, हार्ट ट्रीटमेंट जितना भी होगा, सारी गरीब आदमी सभी के पास इक्वल मतलब इक्वली पहुंचना चाहिए। और अफोर्डेबिलिटी और लो कॉस्ट, अफोर्डेबिलिटी इंपॉर्टेंट। एफोर्ड मैच नहीं, इनोवेशन कर तो दिया लेकिन एफोर्ड गरीब आदमी, उसको गांव में जो गरीब आदमी एफोर्ड नहीं कर पाते हैं उसको भी जो है ध्यान रखना पड़ेगा। तो एसेस होना चाहिए, ऐसे भी एसेस होना चाहिए। और इनोवेशन और अफोर्डेबिलिटी तीन की पैरामीटर जो है वाइल शेपिंग इक्विटेबल, हम हर आदमी इक्वल, जो हम इंक्लूसिव हेल्थ केयर सिस्टम की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल हेल्थ केयर सिस्टम की बात कर रहे हैं, 3 पॉइंट के ऊपर का भी ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे सबको पास हेल्थ का सिस्टम एसेस होना चाहिए और जो अफोर्डेबिलिटी और इनोवेशन सबको पास पहुंचना चाहिए। ये आर्टिकल समझने के लिए हमको कई आर्टिकल का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि ये आर्टिकल फुल प्लेज में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। हमको पहले फैक्ट समझना पड़ेगा। ये जो इंडियन गवर्नमेंट का जो हेल्थ केयर सिस्टम फैक्ट क्या है उसको समझना पड़ेगा। अभी क्या पोजीशन में है, क्या चैलेंजेस है, क्या प्रॉब्लम्स क्या है समझना पड़ेगा। और गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रहा है, इनिशिएटिव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इनिशिएटिव्स क्या है, ठीक है, और आगे चल के क्या कर सकते हैं वो भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। अगर फैक्ट की बात करेंगे, स्टेटस स्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, जो अगर हेल्थ केयर सेक्टर क्या स्ट्रक्चर है हम बात करेंगे। इंडियन जो हेल्थ केयर सिस्टम, कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी कंट्री का हेल्थ केयर सिस्टम, जो हॉस्पिटल रहता है, मेडिकल डिवाइसेज रहता है, क्लिनिकल ट्रायल्स रहता है, ठीक है, आउटसोर्सिंग, टेलीमेडिसिन रहता है, मेडिकल टूरिज्म रहता है, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इक्विपमेंट, सारी कंपोनेंट आपको रहता है, आपको पता ही है, ठीक है। इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, गवर्नमेंट डॉक्टर है, स्किल डॉक्टर रहता है, इसमें स्किल लेबर फोर्स रहता है, इंश्योरेंस रहता है, मेडिकल इक्विपमेंट रहता है, ठीक है। अच्छा, इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर जो 2 कंपोनेंट डिवाइड किया है, पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक मतलब जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल को पब्लिक सेक्टर बोलता है, प्राइवेट नर्सिंग होम, जो नर्सिंग होम है प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। अभी प्रॉब्लम्स क्या है वो हमको देखना। प्रॉब्लम्स इंडियन गवर्नमेंट क्या प्रॉब्लम्स है, ये बार बार तो हेल्थ केयर सिस्टम को बार बार आर्टिकल सारे बार बार चर्चा में हो रहे हैं, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर कंप्रेज है सेकेंडरी टर्शियरी केयर इनिशिएटिव, मतलब प्राइमरी केयर जो है, प्राइमरी केयर जो है पीएसी, प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर, जो गांव गांव में जो हेल्थ केयर सेक्टर है पीएसी है, ठीक है, सब हेल्थ केयर सिस्टम है। उसमें क्या प्राइमरी बेसिक जो हेल्थ केयर सिस्टम देते हैं, उसमें कई गांव में जो हॉस्पिटल है उसमें कई हाईटेक सिस्टम, उसमें मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं है, वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर भी नहीं है जगह होते हैं, उसमें नर्सिंग ऑफिसर, स्किल लेबर फोर्स, मतलब डॉक्टर्स भी नहीं रहते हैं। एक तो है प्राइमरी, जितने भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर है गांव में जो है वो बेसिक ट्रीटमेंट देता है इसमें, लेकिन जो मेजर या इसको सर्जरी करना है, जो प्राइमरी केयर है उसमें क्या है प्राइवेट सेक्टर में माना पड़ता है। प्राइवेट सेक्टर क्या करते हैं लोग, मेन तो सेकेंडरी, मेजर सेकेंड टर्शियरी क्वाटरनरी जो है केयर जो इंस्टीट्यूशन, मेजर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेट्रोज, टायर 1 टायर 2 गाँव। तो नर्सिंग होम तो मतलब बड़ा बड़ा नर्सिंग होम तो गाँव में नहीं रहते हैं, उसमें क्या होता है जो शहर में रहता है, अर्बन एरिया में रहता है, टायर 1 टायर 2 मेट्रो सिटी में रहते हैं। इसलिए गांव वाले लोग जो अगर मेडिकल एक्स्ट्रा स्पेशल मेडिकल केयर लेना हो तो कुछ शहर में आना पड़ता है, इसमें एक कॉस्टिंग बेयर होता है, आना जाना खर्चा रहता है, ठीक है। और जो प्राइवेट सेक्टर है ये क्या बोले, इसमें हाई रेट, प्राइवेट सेक्टर हाई चार्जेस करता है। उसमें गवर्नमेंट तरफ से ऐसा कोई पॉलिसी तो है लेकिन अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं, कितना चार्ज होना चाहिए, कितना गवर्नमेंट होना चाहिए, उसके लिए अभी तो इम्प्लीमेंटेशन अभी का टाइम में अभी तो नहीं है। लो पब्लिक जो एक्सपेंडिचर है बाय द गवर्नमेंट ऑन द हेल्थ केयर सिस्टम, एक तो एक बोल रहे हैं गवर्नमेंट तरफ से जो हेल्थ केयर सेक्टर में जितना भी हेल्थ केयर सेक्टर लो एक्सपेंडिचर, मतलब लो एक्सपेंसिव, गवर्नमेंट का बजट बहुत कम है। कई से हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं मिलते, कई से हॉस्पिटल में तो डॉक्टर नहीं है, मेडिसिन नहीं है, उसमें फैसिलिटीज नहीं है। तो गवर्नमेंट का जो बजट है हेल्थ का सेक्टर में काफ़ी पोर मतलब, और अदर्स कंट्री का मतलब बात करेंगे काफ़ी पोर है, ठीक है। ये भी वन ऑफ द रीजन है। और प्राइवेट सेक्टर जो अगर उस टाइप का कोई किसी को जिंदा बाँचना है तो गरीब आदमी क्या करता है, अपना जो सारी जमीन जमान बाज का जो है जितना भी
प्रॉपर्टीज भी सेल आउट करके इतना भी जो है करके उसमें प्राइवेट सेक्टर में ट्रीटमेंट कराते हैं। इसमें क्या वो उसमें जो प्रॉपर्टी लेवल धीरे धीरे इंक्रीज, ये भी एक स्टडी हुआ तो हाई केयर जो प्राइवेट सेक्टर में जो हाई लेवल का ट्रीटमेंट लेने के लिए प्रॉपर्टी लेवल भी साइड बाय साइड इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये भी मेजर है कंपोनेंट है। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने क्या कहा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का क्या क्या स्ट्रक्चर है, हमने चेका प्राइवेट और पब्लिक। अब आगे लेके देखेंगे प्रॉब्लम्स कहाँ पे हो रहा है, इंडिया के सेक्टर में प्रॉब्लम्स क्या है, कहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ हम बात कर रहे थे, प्रॉब्लम्स क्या है उसका बहुत ध्यान देना पड़ेगा। स्टेटस हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर जो है अगर इंडियन गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर कितना देख लेते हैं, उसमें बोले इंडियन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है अकाउंट नेशनल हेल्थ अकाउंट ओवर 47% ऑफ टोटल मेडिकल स्पेंडिंग इज डन फ्रॉम द पब्लिक पॉकेट्स। द पब्लिक पॉकेट्स 47% में पब्लिक पॉकेट। कुछ दिन पहले एक आर्टिकल भी आया था, अगर हमने गवर्नमेंट तरफ से जो इंश्योरेंस होने के बाद भी मेजोरिटी ऑफ जो पॉकेट एक्सपेंडिचर पब्लिक का हेल्थ से मतलब पॉकेट से जाता है, क्योंकि कई सारी सेक्टर जो है कई सारी कंपोनेंट जो है इंश्योरेंस कवर नहीं करते। ठीक है, उस रिलेटेड क्या पॉकेट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। इंडिया टोटल आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर अराउंड 2.3% ऑफ जीडीपी। लो गवर्नमेंट तो मेजर लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत पोर है। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 2023-24 में जो है 86,000 करोड़ जो है एक्सपेंडिचर है, ओनली 615 रुपीज़ पर पर्सन पर सिटीजन। अगर हम बात करेंगे परसेंटेज ऑफ जीडीपी, परसेंट ऑफ जीडीपी बात करेंगे 1.1% के आसपास आता है जीडीपी का एक्सपेंडिचर, 1.2% ऑफ जीडीपी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर। लेकिन आधा जो बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, भूटान, चाइना, ये सारी कंट्री में इससे भी ज़्यादा है। तो हम किस टॉपिक को बहुत ज़्यादा ध्यान गवर्नमेंट जानना पड़ेगा। एक तो इन्फ्लेशन जो है इंडियन हेल्थ केयर से इन्फ्लेशन जो है कम से कम 9.6% 2023 और 2024 में 11% इंक्रीज हो जाएगा। इन्फ्लेशन का जो हेल्थ का ट्रीटमेंट कॉस्ट, मेडिसिन कॉस्ट जब जो है जितना भी लगता है जो है कंपोनेंट है वो भी है इंक्रीज हो गया। और जो लो हेल्थ केयर कवरेज बहुत पोर है, मतलब इंश्योरेंस कई लोगों का इंश्योरेंस नहीं है। मैक्सिमम जो है नियरली 400 मिलियन इंडिविजुअल इंडिया जीरो एसेस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। 400 मिलियन जो पीपल इंडिया में इंश्योरेंस नहीं है, उसमें डायरेक्टली जो पॉकेट एक्सपेंडिचर पे करते हैं। तो इस स्लाइड में हमने क्या देखा, इंडिया जो हेल्थ का एक्सपेंडिचर जो है क्यों एक्सपेंडिचर हम बात करें एक्सपेंस क्यों बढ़ता है। एक वन ऑफ द पॉइंट जो है एक तो इंश्योरेंस नहीं आते, दूसरी बात जो इन्फ्लेशन मेडिसिन का कॉस्ट डे बाय डे इंक्रीज हो जा रहा है। दूसरी बात जो गवर्नमेंट का तरफ से जो बजट है वो भी पोर है, तो आप आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है पॉवर्टी लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। ये भी मेजर पॉइंट है। ठीक है, हम बात करें पॉइंट वाइज बात का समझने के लिए। ठीक है, हमने कई आर्टिकल का सहारा लिया, कई आर्टिकल सामान्य करके हमने इसको बनाया। हेल्थ का सेक्टर प्रॉब्लम जो है इनसफिशिएंट मेडिकल पर्सनल, जो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, कई गाँव में हेल्थ सेक्टर है ही नहीं, और जो हेल्थ सेक्टर है उसमें डॉक्टर भी नहीं। ऐसे भी जब गाँव में देखा गया डॉक्टर इन पॉपुलेशन 1:1800, मतलब 1800 पॉपुलेशन को एक डॉक्टर है। 78% डॉक्टर क्या था तो अर्बन इंडिया पॉपुलेशन, मैक्सिमम डॉक्टर जो अर्बन में चले जाते हैं, गाँव में जो है नहीं बिल्कुल डॉक्टर नहीं है। मैसिव शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्स, हॉस्पिटल, डायग्नोसिस सेंटर, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर जो है कई जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कई टेस्टिंग जो डायग्नोसिस सेंटर नहीं, और मेड ओर्स ग्रोसरी इनोगेट अवेलेबिलिटी बिटवीन एंड विद इन स्टेट। जो अवेलेबिलिटी है गाँव में आदमी लोग को पहुँचना है, डॉक्टर सर्टिफिकेट जो मेडिकल सेक्टर जो पहुँचना है, जो हेल्थ का सेक्टर गाँव में पहुँचाना है, इस सारे सेक्टर की वजह से काफ़ी इशूज होता है। और शॉर्टेज, मैक्सिमम शॉर्टेज, सप्लाई शॉर्टेज, ह्यूमन शॉर्टेज, हॉस्पिटल, डायग्नोसिस शॉर्टेज। ह्यूमन देखते 3 पॉइंट की बात करें, ह्यूमन डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, बाकी जो स्टाफ्स नहीं है, हॉस्पिटल पर है ही नहीं, और डायग्नोसिस सेंटर और जो मेडिकल इक्विपमेंट, ये सारी सेक्टर शॉर्टेज है। हम हेल्थ बजट का बात करें तो हेल्थ बजट जो 1.2% जो गवर्नमेंट का हेल्थ बजट। अदर्स जो बात करेंगे बाकी कंट्री की जो है पाकिस्तान जो है इसके अंदर बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान इसको भी इससे भी ज़्यादा है, चाइना भी इससे ज़्यादा है। ठीक है, हेल्थ बजट और नाइदर इंक्रीज रियल टाइम नॉट देयर इज पॉलिसी टू स्ट्रेंथन द पब्लिक प्राइवेट सेक्टर इन डेफिसिट एरिया। जो डेफिसिट एरिया है जो जहाँ पे पोर है वहाँ पे जो ये जो है हेल्थ सेक्टर बहुत पोर है। आयुष्मान भारत प्रोवाइड पोर्टेबिलिटी जो है नॉट फॉरगेट द ड्यू टू टाइम टू हॉस्पिटल। अगर हम इंश्योरेंस का बात कर रहे हैं लेकिन हॉस्पिटल भी तो होना चाहिए,
ठीक, उसे एक पॉइंट उसमें सक्सेस के लिए अगर आयुष्मान भारत इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कांस्टेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर में तो कई से डॉक्टर में कई से जगह जो कोविड-19 तक इंफ्रास्ट्रक्चर कई जगह है ही नहीं। जितना पॉपुलेशन के उसी जगह हॉस्पिटल होना चाहिए, उसमें नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए, उसमें डॉक्टर होना चाहिए, उसी हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर कांस्टेंट। काम लेंगे पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बात करें मेजर इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट कंट्री कामलिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पैटर्न टू फोर्स टू गो टू प्राइवेट, मतलब पब्लिक जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में न होने की वजह से जो गांव आम आदमी अर्बन, भले अर्बन हो रूरल कोई भी हो, प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए फोर्स रहता है। उसमें क्या है, एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। कई जगह में गाँव में जो प्राइमरी केयर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, जैसे उत्तर प्रदेश में जो है 1 प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर है आउट ऑफ 28 विलेज में एक प्राइमरी। आप समझ गए क्या प्रॉब्लम्स है। देयर इज शॉर्टेज ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर जो है सेक्टर है 22%, सब हेल्थ केयर से 20%, while only 7% सब हेल्थ सेंटर एंड 12% प्राइमरी सेंटर मीट इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड। तो IIMP से उसमें बता रहा है। ठीक है, आप समझ गए। इसमें तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है। स्ट्रॉन्ग रोल ऑफ प्राइवेट प्लेयर जो है अकॉर्डिंग टू 70% ऑफ द हेल्थ केयर सर्विस इंडिया आर प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट प्लेयर्स। इसमें जो मेजर इशू है, जो मेजर हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर जो है प्राइवेट के ऊपर 70% डिपेंड कर प्राइवेट डिपेंडेंट है इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें जो पॉकेट एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। हाई पॉकेट एक्सपेंस की बात करें, मतलब ये हाई पॉकेट एक्सपेंस है, इसमें बात होती है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट नेशनल हेल्थ अकाउंट ANH एस्टिमेट release of March 2020 patented Big Congo health expenses as 61% of total health expenditure by themselves। 61% को जो है एज पे एक्सपेंस हो जाता है। पोर इंश्योरेंस पे प्रेजेंटेशन जो बात कर रहा था, पोर इंश्योरेंस पर जो हुई है, कई सेक्टर पर इंश्योरेंस है ही नहीं। और जो फेक, कई डॉक्टर में ऐसे फेक डॉक्टर भी एक जगह कई जगह इशूज करके रह जाए, कई डॉक्टर फेक डॉक्टर में, कई गाँव में जो डॉक्टर से फेक डॉक्टरशिप में। ये पॉइंट डिस्कस हो गया। एक पॉइंट ये बता रहे जो है नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स 2010 है जो रूल्स है, इसमें जो क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड्स कितना ट्रीटमेंट कॉस्ट कितना होना चाहिए, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाया था वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। ये भी एक मेजर रीजन है जो प्राइवेट सेक्टर में जो कोई भी जो है कॉस्ट जो है वो का भी जो है अपना जो अपना स्ट्रक्चर बनाते हो, अपना स्ट्रक्चर ट्राई करते, गवर्नमेंट का पॉलिसी नहीं है। ठीक है, इसमें ये भी बोल रहा है जो कैटरैक्ट सर्जरी इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल कॉस्ट 10,000। कैटरैक्ट आंखों का जो कैटरैक्ट सर्जरी होता है गवर्नमेंट का 10,000 बता रहे, और सेम कॉस्ट अराउंड 30 to 1,40,000 इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल फैसिलिटीज। ये जो कॉस्ट डिपेंड करता है, ये भी एक मेजर इशू होता है। हम बात कर देखो, हम बात को 1.1% गवर्नमेंट जो है इंडियन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 1.1% GDP, और बाकी चाइना 3%, थाईलैंड 2.7%, वियतनाम 2.7%, श्रीलंका 1.4%। तो एज पर जो मैक्सिमम मिनिमम जो है 3% को 2.53% को इंडियन गवर्नमेंट बजट होना चाहिए हेल्थ सेक्टर। अभी का पॉपुलेशन और भी होना चाहिए में, जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना इंक्रीज होगा। एडवांटेज का बात करें, डेफिनेटली एडवांटेज इंप्रूविंग एसेस टू हेल्थ का सेक्टर होगा, सबको एसेस हो जाएगा, हेल्थ का से इंप्रूवमेंट होगा तो इंप्रूव हेल्थ आउटकम्स होगा, रिड्यूसिंग फाइनेंशियल बर्डन, जो फाइनेंशियल बर्डन आम आदमी को पड़ता है उसको भी बर्डन रिड्यूस हो जाएगा। और सोशल जस्टिस है वो भी, सबको सोशल जस्टिस मिलेगी। कुछ पॉइंट आपको जानकारी होना चाहिए, गवर्नमेंट से क्या क्या एक्शन लिया गया आपको पता भी होगा। आयुष्मान भारत जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, इसमें क्या होगा 2018 में इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ओवर 100 मिलियन फैमिलीज फॉर सेकेंडरी या टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन, सेकेंडरी टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन में। ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है बनाया गवर्नमेंट इज वर्किंग ट्रांसफॉर्मिंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर टू डॉब एज प्राइमरी जितने प्राइवेट हेल्थ है उसमें हेल्थ एंड वेलनेस उसको और इम्प्रूव किया जाएगा और फैसिलिटी बनाया जाएगा। तो HWC सेंटर बना जाएगा, उसको और इम्प्रूव वर्सन करेंगे। प्रधानमंत्री जो है स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ये भी इम्प्लीमेंटेशन हो गया। असिस्टेंट मेडिकल एजुकेशन इन द कंट्री, एम्स में और जो है एम्स प्रोवाइड करेंगे, उसमें और मेडिकल एजुकेशन देगा, डॉक्टर बनाए जाएगी, जो रक्त सप्लाई शॉर्टेज है उसमें बनाई जाएगी। जन औषधि स्कीम जो है प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि जो है PMBJP एम्स प्रोवाइड क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन जो है उसमें मेडिसिन प्रोवाइड किया जाता है। इसमें नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम इंक्लूडिंग हेल्थ IDs फॉर सिटीजन एंड एस्टैब्लिश नेशनल डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें भी जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आगे क्या कर सकते हैं,
तो नीति आयोग का जो एक्शन प्लान 2.5% जीडीपी जो हेल्थ सेक्टर में पहले तो बजट इंक्लूड करना पड़ेगा। जितने भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर उसमें और प्रोवाइड मेडिसिन होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, नर्सरी होना चाहिए, उसमें जो फैसिलिटी जो उसमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, रैशनलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर रेट्स, रेट जो है वो भी मतलब ठीक करना पड़ेगा। नेशनल कमीशन ऑफ हेल्थ केयर, कॉस्ट मैनेजमेंट, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सारी सेक्टर इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये कुछ पॉइंट है हेल्थ सेक्टर रिपोर्ट। ठीक है, अभी चले नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। Next article. Next editorial analysis: missing in manifestos, children issues. Political parties must aim to make education, child nutrition, health is a priority of their manifestos. मतलब जो इलेक्शन के टाइम में जो चाहे पॉलिटिकल पार्टी जो मैनिफेस्टो लाते हैं, जो भी एम्स लेके चलते हैं, जो गोल्स लेके चलते हैं, उसमें चाइल्ड का जो इश्यूज है, चाइल्ड आपको समझना है चाइल्ड का क्या क्या इश्यूज है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये आर्टिकल क्या शो कर रहे हैं उसका वो डेप्टी मॉडमेंट शो करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान देना पड़ेगा। चिल्ड्रेन फॉर्म ऑफ 30% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, मतलब जो ये इंडिया जो आपको पता ही है वर्ल्ड में जो है यंग पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज़्यादा है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज है, चिल्ड्रेन के जो पॉइंट इश्यूज है, चिल्ड्रेन का कई इशू, एक तो आपको ध्यान दें न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड हेल्थ, ये जो बर्निंग इशू है, इस टॉपिक के ऊपर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज क्या एक्शन ले रहा है, क्या मैनिफेस्टो ले रहे हैं, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज द इशू ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड के इश्यूज क्या है। ठीक है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या एक्शंस ले रहे हैं, और जो हमारा राइट टू एजुकेशन 2009 एक्ट है, राइट टू एजुकेशन, उसके ऊपर गवर्नमेंट का क्या इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट है, वो उसके ऊपर बार बार ध्यान देना पड़ेगा। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बीजेपी जो है मैनिफेस्टो प्रॉमिस टू स्ट्रेंथन द नेटवर्क पीएमसी स्कूल्स, क्लब स्कूल, इसके ऊपर ध्यान देगा, उसको इंक्रीज करेंगे। अदर सच स्कूल एज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टू मेक आइटम जो है मेक देम वर्ल्ड क्लास। पीएम जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है जो है पीएमसी स्कूल है, क्लब स्कूल है, इसको वर्ल्ड क्लास करने के लिए बीजेपी का मैनिफेस्टो है। लेकिन ग्राउंड लेवल में क्या पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो भी हमको देखना है। Studying a few cost-intensive model school to provide high quality education, मतलब कुछ मॉडल स्कूल को मॉडल स्कूल बनाएंगे, हाई क्वालिटी स्कूल, उसमें तो एक्चुअल ग्राउंड लेवल में तो वो शो भी नहीं करता है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव मेकिंग सिस्टमेटिक चेंजेस टू इम्प्रूव पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, कुछ पार्टिकुलर एजुकेशन स्कूल के मॉडल स्कूल बनाएंगे, वो उसको देखा कि सभी स्कूल को करेंगे तो सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। ऐसा भी देखा गया आंध्र प्रदेश, दिल्ली में ऐसा भी देखा गया, हमको नया मॉडल स्कूल नहीं चाहिए, जो हमारे पास जो गवर्नमेंट स्कूल है उसको मॉडल स्कूल बनाया जाए। उसमें जो मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स है पढ़ रहा है, उसमें जो कई स्कूल में जो टीचर्स नहीं है, कॉम्पिटेंट टीचर्स नहीं है, टीचर के क्लास नहीं हो पाता, जो गरीब बच्चों है वहाँ पे बुक्स नहीं प्रोवाइड नहीं कर पाते। इसे पॉइंट को ध्यान देना पड़ेगा। मतलब जो नया मॉडल स्कूल बनाने के पहले जो ऑलरेडी स्कूल्स है उसको मॉडल स्कूल बनाना पड़ेगा, जैसे कि और लैक्स ऑफ पीपल जो उसमें इम्प्लीमेंट हो जाए। बीजेपी मैनिफेस्टो ऑल्सो सीक द वर्किंग टुगेदर 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER, सबको जो है ग्रॉस एनरोलमेंट होना चाहिए। ऐसा कई केस में जो है अलग अलग पे प्री स्कूल है, जो है प्राइमरी स्कूल है, क्लास 8 to है, उसमें क्या क्या एजुकेशन है वो भी देखना, हाई स्कूल में प्राइमरी स्कूल में क्या क्या है उसमें देखना पड़ेगा। ऐसा भी स्टडी किया गया जो है GER क्लास 1 to 8 इज ऑलरेडी अराउंड 100%, मतलब क्लास 1 to 8। इसमें एक देखेंगे प्री स्कूल कवर नहीं है, प्री स्कूल को बहुत ध्यान नहीं दे रहे। क्लास 1 to 8 का पूरा 100%। इन सेकेंडरी हायर सेकेंडरी क्लासेज GER इन अराउंड 80%, उसको कम रिड्यूस हो गया 80%, और 57% जो है हायर सेकेंडरी 57% में हो गया। ठीक है, ये भी धीरे धीरे रिड्यूस हो गया। लैक ऑफ सिस्टमिक सपोर्ट, कहीं से सपोर्ट नहीं मिलते, ऐसे भी 100% GER फ्रॉम प्री प्राइमरी टू सेकेंडरी स्कूल ओनली पॉसिबल। प्री प्राइमरी की बात करना, प्राइमरी के पहले ई फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एज प्रोवाइडेड बाय राइट टू एजुकेशन एक्ट। फ्री एंड कंपलसरी, कंपलसरी फ्री होना, एजुकेशन लेना पड़ेगा प्री स्कूल से लेके क्लास जो है सेकेंडरी स्कूल टू इंक्लूड्स प्री प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी क्लासेज। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसको करने के लिए इसे आपको एक्ट इन्वॉल्व करना पड़ेगा। कांग्रेस में क्या प्रॉमिस टू अमेंड द RT एक्ट जो है टू मेक एजुकेशन फ्रॉम क्लास 1 to 8 कंपलसरी एंड फ्री। कांग्रेस का जो बात करते हैं 1 to 8 जो है फ्री करना पड़ेगा, करने के लिए बात हुई थी, बट फेल टू एक्नॉलेज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सटेंडिंग द प्री प्राइमरी
तो प्री प्राइमरी का उसमें ये जो है सेक्टर वो जो है बेयरली रेगुलेटिंग ओवरसाइट प्री प्राइमरी जो बच्चों जो बिल्कुल छोटा बच्चा जो प्री प्राइमरी स्कूल में उसको बिल्कुल ओवरसाइट किया गया था। CPI मैनिफेस्टो प्रॉमिस टू एक्सपैंड RT एक्ट जो है फ्रॉम 3 to 18 ईयर्स जो है CPI जो कर किया था। BJP डज नॉट डिस्कस RT एट ऑल। BJP RT एक्ट को और अमेंडमेंट करने के लिए कोई बात ही नहीं किया। फर्दर बोथ द कांग्रेस और DMK मैनिफेस्टो प्रॉमिस टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्कॉलरशिप इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रेन फैमिलीज टू काप दी ड्रॉप आउट रेट्स जो है ड्रॉप आउट है उसको रिड्यूस करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट ऐसा भी बात करने के लिए बात हुई थी। CPIM और DMK बात मैनिफेस्टो किया थी। एक पॉइंट है न्यूट्रिशन, एजुकेशन साथ न्यूट्रिशन भी तो है, ठीक है। ऑन न्यूट्रिशन जो है व्हाइल द BJP प्रॉमिस टू फोकस द एलिमिनेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन जो है एक माल न्यूट्रिशन हमारा प्रॉब्लम इशूज है अब तक पता ही है अमंग ट्राइबल चिल्ड्रेन। द कांग्रेस प्रॉमिस टू जनरली एड्रेस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अमंग चिल्ड्रेन। बोथ द पार्टीज फेल टू इंडिकेट एनी कॉन्क्रीट मेजर। माल्टीशन के कॉन्क्रीट मेजर अभी तो नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जब माल न्यूट्रिशन पॉइंट हम देखा हंगर स्ट्राइक हंगर इंडेक्स है ग्लोबल 100 इसका ऑलरेडी बात किया। माल न्यूट्रिशन वन ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम जो मेन है। 43 लाख चिल्ड्रेन 0 ठीक से ज़्यादा माल न्यूट्रिशन जो है उसे न्यूट्रिशन फूड अभी तो नहीं मिलता। 43 लाख स्टूडेंट बच्चे लोग चिल्ड्रेन है। Integrated child development services and crucial tool counter malnutrition among children below 5 years. Provide a nutritional program, nutrition, health education and health checkup among others. Is a commendable that the CPIM comment to universalize of the IDC scheme cover all the children aged to 0 to 6 years। ये जो यूनिवर्सल जो ICDS स्कीम है उसमें फिर भी चेकअप न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा। इसके ऊपर CPIM ने कुछ मल्टी यूनिवर्सल करने की कोशिश की थी अभी भी उसको सक्सेस हुआ नहीं। ये कुछ पॉइंट है। मिड डे मील की बात हुई थी। मिड डे मील जो है चिल्ड्रेन प्रोवेंट इफेक्टिव प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल मील क्लास 1 to 8 बिल्डिंग द सक्सेस। कांग्रेस के एश्योर एक्सपेंशन ऑफ द स्कीम अप टू क्लास 8 लाइक 12 तक बात किया था कांग्रेस ने। आप तो फ्री मिड डे मील इसको मिलेगा। DM के प्रॉमिस एक्सपेंशन चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर चिल्ड्रेन एडेड स्कूल क्लास 1 to 5 जो है DM के जो है ब्रेकफास्ट स्कीम किया था। अलग अलग मिड डे मील अलग अलग पार्टीज अलग अलग प्रॉमिस किए थे। Malnutrition problem children are vulnerable to preventable illness leading to higher mortality rate। जो mortality rate ऑलरेडी हमारे पास कंट्री में हंगर इंडेक्स मैंने देखा है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हमको इंक्रीज हमको रिड्यूस करना है। इसमें क्या है न्यूट्रिशन पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कंडक्टेड 2022 रिपोर्ट क्या बोल रहे कॉन्स्टेंटली बैटिंग द क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रेन इंडिया चिल्ड्रेन इसमें अभी तो है ही है माल न्यूट्रिशन पॉइंट ऑलरेडी पॉइंट है ही है। इसमें जो है डेवलप वर्ल्ड फ्री हंगर बाय 2030 गवर्नमेंट का एम लेके चल रहा है। इन दिस रिगार्ड कमेंडेबल दैट DMK प्रॉमिस जो बजट एलोकेशन DMK को बजट एलोकेशन किया है। कंप्लीट हेल्थ केयर ड्यूरिंग फर्स्ट 1000 डे ऑफ चाइल्ड वो भी चाइल्ड कंप्लीट हेल्थ केयर जो है फर्स्ट 1000 डे उसमें DMK ने प्रॉमिस की थी, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ स्टैंड ऑनली 76 टू टुडे द कांग्रेस मैनिफेस्टो प्रॉमिस टू इंश्योर ऑल फुल जो इमोलेशन जो भी करना है उसमें जो है 77 अभी तक उसमें है। CPIM एश्योर कंप्लीट कवरेज ऑफ बेसिक सर्विस सच एज इम्यूनेशन एंड रेगुलर हेल्थ चेकअप फॉर ऑल चिल्ड्रेन, ठीक है। इसको अलग अलग पार्टी चूज किया था। सम ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट कुड हैव एड्रेस टू पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रेन द डेमो के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो चिल्ड्रेन के डेमो का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में करना पड़ेगा। एक तो जो मेन तो हमने देखा चाइल्ड राइट टू एजुकेशन को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। गवर्नमेंट को जो अलग अलग पार्टीज है एक तो बोले पॉलिटिकल पार्टीज एम टू मेक एजुकेशन चाइल्ड न्यूट्रिशन हेल्थ प्रायोरिटी दे आर मैनिफेस्टो मतलब जो मैनिफेस्टो जो चाइल्ड के लिए मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा देखा गया पॉलिटिकल मैनिफेस्टो चाइल्ड का मैटर अलग से नहीं करते वुमेन के साथ जोड़ते ना तो यंग के साथ जो यूथ पर्सन का जोड़ते। चाइल्ड का मैटर बहुत क्रूशियल मैटर है। इसका हेल्थ चेकअप पर वैक्सीनेशन पर तो मालन्यूट्रिशन पॉइंट है इसको अलग से सेपरेटली करना पड़ेगा। ये आर्टिकल बात किया। तो फ्रेंड्स आज का 2 ही आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक तो आज का कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं तो आज का आर्टिकल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आर्टिकल मेरा सही लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। फिर कल मिलेंगे और एक नए आर्टिकल के साथ।